Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni ilma. Dear class, आज लेसन नंबर 60 स्टार्ट करेंगे और यू नो वेल कि हमने चैप्टर नंबर 11 शुरू किया जिसका नेम ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हमने पढ़ी। आज उसको दोहराते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन ये है कि 6 रेशोज़ ऐसी हैं जिनको हमने मालूम करना होता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन रेशोज़ को डिफ़ाइन किया जाता है और द 6 डिफरेंट वेज दीज साइड्स कैन बी अरेंज इनटू द रेशो डिफाइन द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोसाइन, टेजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉन्टेजेंट। और इनको मुख्तसर अंदाज में जो लिखा जाता है वो ये आपके सामने 6 के 6 रेशोज़ को लिखा गया है और ये 6 की 6 रेशोज़ जो सी हैं इनको डिफाइन करने के लिए हमें ट्राइंगल की मदद लेना पड़ती है और ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड जो सी है इसकी वजाहत हम पीछे कर चुके हैं और अपने जो लास्ट लेसन में हमने पढ़ा उसमें जो रेशोज़ से मुतल्लिक हमने जो चीज़ें पढ़ी उनको एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। साइन की जो रेशो है वो जिन दो रेशोज़ के दरमियान, जिन दो साइडों के दरमियान होती है वह परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है। कोसाइन में आप बेस और हाइपोटेन्यूस को लेते हैं, टेजेंट में परपेंडिकुलर और बेस को लेते हैं आप, और ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप इनको याद कर लेते हैं, अगर आपको 3 याद हैं साइन, कोसाइन और टेजेंट, तो बाकी जो 3 हैं उनको याद करना बहुत आसान है क्योंकि साइन का उलट कोसिकेंट होता है, कोसाइन का सीकेंट और टेजेंट का कोटेजेंट, यानी कि इसको मुख्तसर अंदाज में जो हम बोलते हैं वो कॉट। तो डियर क्लास, इसके बाद हमने एक टेबल पढ़ा था वो आपको याद करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बाद आज हम जो अपना नया आगाज करेंगे उसमें बहुत आसान तरीके से आपको वजाहत की जाएगी कि ट्राइंगल की साइड अगर हमारे पास गिवन हो तो हमें जो रेशोज मालूम करने के लिए कहा गया होगा, जो 6 रेशोज हमें मालूम करनी है ट्रिग्नोमेट्री की, उनको बहुत आसान अंदाज में हम कर सकते हैं। इफ यू विल नो द रेशो ऑफ साइन, ऑफ कॉस, ऑफ टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट, तो इनके दरमियान जो निस्बत है वो आपको रेशो की वो आपको मालूम होना चाहिए। उसने कहा कि एक ट्राइंगल है जिसका ABC साइड है उसकी और एंगल है जो सा उसका A पॉइंट पे थीटा है। मेजरमेंट ऑफ द साइड ABC एंड आर गिवन इन द फिगर, के दी गई तस्वीर के अंदर ABC की जो वैल्यू है वो दी गई है। तो रेशो मालूम करें, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज जो आपके पास 6 हैं उनको मालूम करें। और रेशोज को मालूम करने का आसान तरीका मैंने आपको पहले भी बतलाया कि अगर आप साइन, कोसाइन और टेजेंट को मालूम कर लेते हैं तो इनका जो उलट होगा वो बाकी 3 रेशोज होंगी। तो देखिए साइन हमारे पास क्या है, साइन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास A है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास B है, तो उसके दरमियान हम रेशो ले लेंगे A ओवर B। A की वैल्यू उसने हमें गिवन दी गई है 3 ओवर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास 5 है, वो भी हमें दी गई है। तो इस तरह हमारे पास साइन की जो रेशो आती है वो हमारे पास 3 ओवर 5 है और साइन का उलट जा क्या होता है, वेरी गुड, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट क्या होगा 5 ओवर 3, इनके ये A ओवर B है, इसको उल्टा कर दें तो B ओवर A और इसका जो कोसिकेंट होगा वो 5 ओवर 3 हो जाएगा। तो सेकंड हम मालूम करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा आपको पता है कि जिन दो साइडों के दरमियान उसकी निस्बत होती है वो आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है और बेस की वैल्यू आपके पास C है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू B है। C आपके पास जो दिया गया वो 4 है और B जो दिया गया वो 5 है। तो इस तरह से आपके पास कॉस की जो रेशो आ गई वो 4 ओवर 5 है और कोस का जो उलट है वो आप जानते हैं सीकेंड होता है। तो सीकेंड आप बहुत आसानी से मालूम कर लेंगे, इसका उल्टा कर देंगे B ओवर C और 5 ओवर 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंड। इसी तरह आप टेजेंट मालूम करेंगे। टेजेंट मालूम करने के लिए आप जानते हैं कि आपके पास टेजेंट की जो रेशो है जिन दो वैल्यूज के दरमियान होती है वो परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है A और बेस आपके पास C है, यानी कि A ओवर C आपके पास आ जाएगी और A की वैल्यू उसने दी हुई है 3 और बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है। 3 ओवर 4 ये हमारे पास 10 आ जाएगा और 10 का उलट क्या होता है, वेरी गुड क्लास, कॉट।
और कॉट हमारे पास क्या हो जाएगा c ओवर a, और c ओवर a की वैल्यू हम उल्टा कर देंगे तो वो 4 ओवर 3 हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल 1 थी। इसके साथ जो नीचे वे एग्जाम्पल दी गई है उनको भी आपने स्टडी करना है, लेकिन इसके साथ साथ देखें एक सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं, वो ये है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जमा करने से हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज में हमें मदद मिलेगी इस चीज से। तो आपके लिए आज का एक सवाल जो मैं छोड़ रहा हूं वो ये है कि आपने ये मालूम करना है, कहीं से भी पता करना है कि ट्राइंगल की जो 3 एंगल होते हैं वो आप पिछली क्लासेस में भी आपको टीचर्स ने बताया होगा। तो आज ये याद रखें और इसका सवाल आपने याद रखना है और इसको तलाश करना है इसका जवाब कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को जमा करने से हमारे पास क्या आंसर आता है। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को यानी कि एक्यूट एंगल जो हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री से जो एंगल होते हैं कम वो एक्यूट कहलाते हैं, और उसमें 30 हमारे पास एंगल दिया गया है। इसकी मदद से हम रेशियोज को मालूम करेंगे और देखिए कि उसने कर क्या कहा है, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल के एक ट्राइंगल ले लें और उसका नाम ABC है और उसमें पॉइंट B पे आपका 90 डिग्री बन रहा है और पॉइंट A पे 30 डिग्री। अब मैंने कैसे अंदाजा लगाया कि मैयर एंगल BAC है जो सा उसमें 30 बताया, लेकिन मैं बताया ये 3 वैल्यूज बताई गई हैं BAC। तो याद रखिए जब भी 3 वैल्यूज के साथ आपको एंगल दिया जाएगा तो दरमियान में जो पॉइंट दिया होगा वो एंगल का होगा, यानी कि उस पॉइंट पे एंगल बना होगा। तो आपका जो मैनियर एंगल BAC है इसमें से यानी कि A पॉइंट पे आपका जो एंगल वो है 30 डिग्री। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्री ज्योमेट्री। अब ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री से क्या मुराद है? ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री से मुराद वो तमाम चीजें जिसमें हम ट्राइंगल को, सर्कल को और बाकी तमाम चीजें जो हम मैयर करते हैं उसको एलिमेंट्री ज्योमेट्री कहा जाता है। कि उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी फ्रंट साइड ऑफ एंगल है वो 30 डिग्री है, और राइट एंगल ट्राइंगल बी द साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल 30 जिसका एंगल 30 डिग्री है इज ऑलवेज इनकी वो होता है हाफ इन लेंथ टू द हाइपोटेन्यूज, यानी कि वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, हाफ होता है। तो उसमें वैल्यूज हमें दी गई हैं, A की वैल्यू उसने दी है और B की वैल्यू दी है, और उसने कहा है कि हम रेशो तब मालूम करेंगे जब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज मौजूद हों A, B और C। तो आपके पास 2 वैल्यूज मौजूद हैं और आप जानते हैं कि तीसरी वैल्यू को मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है, वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास साइड्स हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर आ जाएगा, बेस परपेंडिकुलर आपके पास 1 है 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और बेस हमें मालूम करनी है और वो हमारे पास क्या है C। तो इसकी जगह हमने यहाँ पे AB लिखा हुआ है जी, इसका नाम आप ABC रखकर इसको फिर भी मालूम कर सकते हैं। तो आपके पास जो C की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा। तो 1 क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 था वो हमने लिख लिया 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अब क्योंकि ये स्क्वायर की वैल्यू है हमें सिर्फ C चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ बेस की वैल्यू चाहिए AB की, तो हमें स्क्वायर फॉर्म में नहीं चाहिए बल्कि सिंपल फॉर्म में चाहिए। उसके लिए हम अंडर रूट लेंगे जो इसे कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3। तो हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है ABC। अब हम क्या करेंगे, रेशियोज को बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो साइन थीटा है जो सा हमारे पास 30, वो हमारे पास उसकी रेशियो जो हमें याद होनी चाहिए क्या थी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो हमारे पास है वो हमारे पास 1 है और बेस हमारे पास हाइपोटेन्यूज सॉरी हमारे पास क्या है 2। तो 1/2 साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई 1/2। और इसके साथ हम cos 30 की वैल्यू मालूम करेंगे इस ट्राइंगल के मुताबिक। जी बिल्कुल, तो ये cos 30 है वो आप जानते हैं क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू आपके पास √3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 2 है, वो लिखेंगे √3/2। ये हमारे पास cos 30 की वैल्यू आ गई। और tan 30 की वैल्यू हम निकालने के लिए उसकी रेशियोज को जानेंगे कि उसकी रेशियोज क्या है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस।
तो परपेंडिकुलर आपके पास 1 है, बेस आपके पास √3 है, तो इस तरह हमारे पास 1/√3 आपके पास आंसर आ जाता है tan 30 का। तो tan 30 ये तीनों वैल्यूज हमने निकाली, sin 30, cos 30 और tan 30। इनका उलट कर देंगे तो हमारे पास बाकी जो तीन रेशोज हैं उनका आंसर आ जाएगा sin 30 यानी कि cosecant 30, वो हमारे पास इसका उलट करेंगे तो 1/2 है, 2/1 हो जाएगा, तो हम सिंपल 2 लिखते हैं। cos 30 का secant होगा, secant 30 हमारे पास 2/3 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। tan है तो cot हमारे पास √3 हो जाएगा, क्योंकि √3/1 आएगा तो हम लिखते ही नहीं है, लिख भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने tan, cos, sin 30 के साथ मालूम किया। इसी तरह आपने आज का जो आपका काम है उसकी प्रैक्टिस आपने जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने की और ट्रिग्नोमेट्री रेशोज जो आपको अकॉर्डिंग टू एंगल 30 डिग्री हमने मालूम किया, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरह आगे पेज 182, 183 इन दोनों पेज पे जो आपको ट्राइंगल देकर एंगल मालूम करने के साथ आपको रेशो, यानी कि जिस तरह हमने यहाँ पीछे ये वाली रेशोज निकाली हैं, पहले 3/3 साइड मालूम की और मालूम करने के बाद फिर हमने उसकी 6 रेशोज जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं उनको मालूम किया। इसी तरह इन दोनों पेज पे इस तरह आपने काम करना है। जो जी बिल्कुल, ये आपकी बुक के पेज हैं, पेज नंबर 182 और 183। इनकी आपने रफ पे आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज में बहुत आसानी होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले लेसन में। और आपके लिए आज का एक सवाल मैंने छोड़ा, आपको याद होना चाहिए, वो ये कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जमा करने से आपके पास क्या आंसर आता है, यानी कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल डैश। ये डैश में जो आएगा वो आपने मुझे नेक्स्ट लेसन में बताना होगा। इंशाल्लाह ये आप काम अपना अच्छे तरीके से कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।